बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से भी और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए और जनरल नॉलेज के हवाले से भी हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं और अमूमन ये कंफ्यूज भी रहते हैं। वो समझते हैं कि शायद स्टेट और हुकूमत एक चीज़ हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्टेट और हुकूमत के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करें। तो यहाँ पर मैं आपको इन दोनों के दरमियान जो मेजर डिफरेंस है वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए, जब स्टेट की हम बात करते हैं तो स्टेट के बुनियादी तौर पर 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 4 अनासर होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं, तब जाके कोई स्टेट जो है वो मर्ज़ वजूद में आती है। तो इसमें सबसे पहले किसी भी स्टेट के लिए जो है वो एरिया का होना ज़रूरी है, जिसको हम रकबा कहते हैं, वो होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे इसमें पॉपुलेशन, आबादी, तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट और चौथे नंबर पे सॉवरेनिटी या खुद मुख्तारी। अब आपको यहाँ से वाज़ेह बात समझ आ गई होगी कि गवर्नमेंट एक स्टेट का हिस्सा है, ना कि गवर्नमेंट और स्टेट एक ही चीज़ है। बाज़ औक़ात ये होता है, हाँ ये एक बात ज़हन में ज़रूर रख लें कि जब कभी इन 4 अनासर में से कोई एक अंसर भी कम हो जाए तो स्टेट अपना वजूद खो देती है। अगर किसी जगह पे रकबा ही नहीं रहता, ज़मीन ही नहीं रहती, एक इलाका ही नहीं आपके कंट्रोल में रहता, तो फिर किस किस्म की रियासत का वजूद ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसा भी होता है, हो सकता है कि अगर वो आपके पास रकबा भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, वहाँ खाना खासा कुदरती आफात की वजह से वहाँ पर आबादी ही ना हो, तो फिर वो भी रियासत नहीं कहलाएगी, क्योंकि फिर वहाँ पर अगर हुकूमत होगी भी तो किस पर होगी। तीसरे नंबर पर अगर वहाँ पर किसी किस्म की हुकूमत नहीं है, किसी रियासत में हुकूमत का कोई तस्वर नहीं है और कोई रूलिंग क्लास नहीं है और कोई जो है वो सबॉर्डिनेट क्लास नहीं है, तो वो फिर रियासत का कोई वजूद नहीं है। और अगर कोई हुकूमत मौजूद भी है और वहाँ पर हुकूमत या रियासत के पास अख्तियारात नहीं है फैसले करने के, हुकूमत के पास अगर नहीं है, तो फिर भी हम कह सकते हैं कि रियासत फिर भी कायम रहेगी, रियासती इदारे फिर भी कायम रहेंगे। लेकिन जिस दिन रियासत के पास अख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं तो उस वक्त रियासत अपना वजूद खो देती है। तो इस तरह कह सकते हैं कि हुकूमतें, किसी भी रियासत के अंदर हुकूमतें बदलती रहती हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो एक रियासत तश्कील दी गई, इस्लाम के नाम पर हमने एक रियासत बनाई। उस रियासत के अंदर फिर हुकूमतें बदलती रहीं, कभी किसी की गवर्नमेंट आई, कभी किसी की। इससे पहले आप लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखी, फिर PMLN देखी और अब PTI की गवर्नमेंट है। तो हुकूमतें बदलती रहेंगी लेकिन रियासत उसी जगह मौजूद रहती है। इसमें आप जहन में रख लें कि कुछ रियासती इदारे होते हैं। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि जो सदर ममलिकत है, ही इज़ द हेड ऑफ स्टेट। जो सदर होता है वो रियासत का सरबराह होता है और जो वज़ीर आज़म होता है वो हुकूमत का सरबराह होता है। यहाँ से आप काफ़ी हद तक बात समझ लेंगे। गो कि वो एक पार्टी के भी हो सकते होते हैं, लेकिन जब वो सदर बन जाता है तो उस पार्टी का नहीं रहता, बल्कि वो स्टेट का प्रेसिडेंट बन जाता है, वो एक स्टेट का सदर बन जाता है। तो स्टेट के इदारों में आपका आर्मी का इदारा आ जाता है, स्टेट के इदारों में आपकी रेलवे है, PIA है, इस तरह के जो डिपार्टमेंट है वो स्टेट के डिपार्टमेंट होते हैं। हुकूमतें अपने दौरे हुकूमत में इसके अंदर मुख्तलिफ जो हेड्स हैं उनमें तब्दीलियाँ ज़रूर करती रहती हैं, लेकिन इदारे अपनी जगह पे कायम रहते हैं। तो ये इदारे ही स्टेट की अलामत होती हैं, यही बिल्डिंग्स, यही इंस्टीट्यूशन ही स्टेट की अलामत होती हैं। तो रियासत एक माँ की हैसियत रखती है और बाकी चीज़ें उसके लिए हमारे यहाँ सानवी होती है। हुकूमत रहे ना रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा हमें दुआ करनी चाहिए कि रियासत कायम रहे, क्योंकि हमारा वजूद हमारी रियासत के साथ ही है, हुकूमतों के साथ नहीं है। हुकूमतें कोई भी हों, अल्लाह ताला हमारी रियासत को कायम व दायम रखे। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, रियासत और हुकूमत के दरमियान वाज़ेह फ़र्क। तो याद रख लें कि हुकूमत रियासत का एक जुज़्व है, 4 जुज़्व में से 4 हिस्सों में से एक हिस्सा है, ना कि हुकूमत रियासत है। हुकूमत और रियासत में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसको ज़रूर दूसरे ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अस्सलाम।